हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडवोकेट ध्रुविका नरूला। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। सारी चीज़ जानेंगे, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जीएसटी रजिस्टर कराने के लिए, कब रिक्वायर्ड नहीं होता जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के क्लॉज में कौन कौन से जो है डीलर्स आ जाते हैं आपका, और क्या प्रोसीजर रहता है जीएसटी रजिस्टर करने के लिए। तो सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है फ्रेंड्स? टर्नओवर की लिमिट स्पेसिफाई करी हुई है गवर्नमेंट ने, जिसको क्रॉस करते ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जो है मैंडेटरी हो जाता है। दो कैटेगरीज में स्टेट्स को बांटा हुआ है गवर्नमेंट ने, आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अदर्स देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आपके आ जाती हैं स्टेट्स लाइक असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आपके आ जाती है बाकी की सारी स्टेट्स, यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, इस तरीके की सारी स्टेट्स। तो अगर आप गुड्स और सप्लाईज सर्विसेज जो है दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में, और आपके जो अगर आप सर्विसेज एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो है आपकी टर्नओवर की लिमिट है वो 20 लाख रुपीज़ स्पेसिफाई करी हुई है। अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपकी जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो 40 लाख रुपीज़ दे दी गई है। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अपने बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो टर्नओवर की लिमिट गवर्नमेंट ने दी हुई है वो 10 लाख रुपीज़ की दी हुई है। अगर आप जो है एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहे हैं इन स्टेट्स में तो आपकी टर्नओवर की लिमिट जो है वो 20 लाख रुपीज़ दी हुई है। आइए देखते हैं हमको कब जो है रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होता अगर आप इस टर्नओवर को क्रॉस कर रहे हैं उस केसेस में भी। तो अगर आपका जो है नॉन जीएसटी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं या कुछ एग्जेम्प्ट सर्विसेज या एग्जेम्प्ट गुड्स सप्लाई कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होता। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उतनी सप्लाई के एक्सटेंट तक, उतनी जो एग्रीकल्चर से जितनी भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होता। आइए देखते हैं कब कंपलसरी जो है रजिस्ट्रेशन के क्लॉज में आप आ जाते हैं, कब क्या क्या चीज़ें करने पे बेसिकली आपको जो है टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपको नहीं दी जाती। जैसे ही आप वो करना शुरू करते हैं, उस तरीके की ट्रांजैक्शन में आप इन्वॉल्व होते हैं, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो बेसिकली अगर कोई इंसान जो है इंटरस्टेट सप्लाईज कर रहा है तो उसको मैंडेटरी है। इसी तरीके से अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड है। या फिर आप ऐसी सर्विसेज जो है एक्वायर कर रहे हैं जो कि आरसीएम के अंदर आपको जिसमें टैक्स पे करना है, जिस तरीके से लीगल सर्विसेज हो गई आपकी एडवोकेट की, या फिर आपकी जीटीए सर्विसेज हो गई, इस तरीके से और भी सर्विसेज स्पेसिफाई करी हुई, तो उन सर्विसेज को अगर आप ले रहे हैं और आपको टैक्स देना है उस आरसीएम के अंडर में तो आपको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप ईसीओ है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो उस केस में भी आपको जो है मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी आपको जो है, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। आप टीडीएस या टीसीएस अगर डिडक्ट कर रहे हैं या फिर आप जो है टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे जो है आप कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं, किसी के एजेंट है, तो उस केस में भी जो है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। कुछ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं अगर आप, तो भी आपको, मतलब अगर आप अपना इनपुट जो है अपनी बाकी की ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं उस केस में भी जो है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, उनके पोर्टल पे रजिस्टर करके अपनी कुछ भी सप्लाई सर्विस की कर रहे हैं या गुड्स की कर रहे हैं, उस केस में भी जो है आपको बिना टर्नओवर की लिमिट देखे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। पर्सन मेकिंग सप्लाईज थ्रू OIDBA, बेसिकली आउटसाइड इंडिया से अगर आप इस तरीके की सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन इंटरफेस डेटाबेस बेस्ड सिस्टम ऐप जो होती है एक्सेस, तो उस केस में भी आपको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब आइए देखते हैं प्रोसीजर क्या रहता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आप एप्लीकेंट क्या करता है, पहले gst.gov.in के पोर्टल पे जाके आप जो है पार्ट ए फिल करेंगे अपना, उसमें पैन नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर, इस तरीके की सारी जानकारी डालेंगे, लीगल नेम डालेंगे, तो आपका टीआरएन उससे सबमिट करने पे जनरेट हो जाता है। 2 ओटीपीज उसमें आपको सबमिट करने पड़ते हैं, ईमेल का और फ़ोन नंबर का। तो वो सबमिट करने पे आपका टीआरएन जनरेट हो जाता है जो कि वैलिड होता है 15 डेज़ के लिए। फिर आपको पार्ट बी फिल करना होता है, सारे अपने एड्रेस प्रूफ वगैरह जो है आपको अपलोड करने होते हैं, फोटोग्राफ्स या बाकी जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर देते हैं जब,
तब आपका ARN जनरेट हो जाता है। जब आपका ARN जनरेट हो जाता है तो उसके बाद में जो एप्लीकेशन है वो आपकी चली जाती है GST ऑफिसर के पास में। GST ऑफिसर सारी चीज़ों को वेरीफाई करता है, डिटेल्स और डेटा को चेक करता है। अगर सेटिस्फाइड होता है तो अप्रूव कर देता है GST रजिस्ट्रेशन, और आपका GST आपका नंबर जो है आपके पास आ जाता है। यहीं अगर आप वो नहीं सेटिस्फाइड, कुछ उसको और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो नोटिस रेज कर देता है। विद इन 7 वर्किंग डेज ये सारा काम होता है। इसके बियॉन्ड अगर आपको जो है टाइम लगता है ऑफिसर को, तो ये मान लिया जाता है कि इट इज़ डीम्ड रजिस्ट्रेशन, कि आपकी रजिस्ट्रेशन आपको ऑलरेडी ग्रांट कर दी गई है। तो अगर आपका नोटिस रेज होता है, आपको रिस्पॉन्ड करना होता है विद इन 7 डेज। अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं किया तो एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी जाती है। अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं और सेटिस्फाइड नहीं होता जो GST ऑफिसर है, तो उस केस में भी जो है आपकी GST रजिस्ट्रेशन जो है रिजेक्ट कर दी जाती है। वहीं अगर आपके रिप्लाई से ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपके अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद आपका GST रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, होप आपके लिए वीडियो बहुत नॉलेजेबल रही। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में अपनी टीम का जो है नंबर आपको दे दिया है। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए GST रजिस्ट्रेशन के लिए, GST की और भी किसी एस्पेक्ट में अगर हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ मेरी टीम को कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए। थैंक यू।